इसराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है। लगातार आम लोगों की जानें जा रही हैं। दरअसल हमास द्वारा शेष बंधकों की रिहाई ना करने का आरोप लगाकर इसराइल ने गाजा पट्टी पर मंगलवार को ताबड़तोड़ भीषण बमबारी की, जिसमें करीब 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 560 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जनवरी में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद गाजा पर इसराइल का ये सबसे बड़ा हवाई हमला है। रमजान के दौरान हमले को उस समय अंजाम दिया गया जब लोग तड़के सहरी की तैयारी कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस्राएली सेना के पिछले 24 घंटों के दौरान हमलों में हमास में कई मंत्रियों और यहां तक कि प्रधानमंत्री जो हमास के हैं उनकी भी जान चली गई। बहरहाल हमलों के चलते युद्ध विराम पूरी तरीके से खत्म हो गया। गाजा पर रमजान जैसे पाक महीने में हमलों को लेकर कई देशों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। जहां मुस्लिम देशों ने इस पर इसराइल की कड़ी निंदा की तो दूसरी ओर अमेरिका समर्थन करते नजर आया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा, गाजा में नागरिक और आवासीय क्षेत्रों पर इसराइली हवाई हमले जारी रहने से क्षेत्र में व्यापक अस्थिरता पैदा हो सकती है और पूरे क्षेत्र में हिंसा बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। यूएई के विदेश मंत्रालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल युद्ध विराम के लिए दबाव बनाने, बिजली की बहाली, क्रॉसिंग्स को फिर से खोलने और गाजा में जरूरतमंद लोगों के लिए सामान मुहैया कराने की मांग की गई। अब आइए आपको समझाते हैं यूएई के अलावा कौन कौन से देश गाजा पर इसराइली आक्रमण का विरोध कर रहे हैं और उस पर क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पर है, जो साफ तौर पर इसराइली हमले का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने हमले को लेकर कहा कि इसराइल ने हमले से पहले व्हाइट हाउस से सलाह ली थी। दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि यह हमले नरसंहार, जातीय सफाई की निरंतरता है, सीधी जिम्मेदारी अमेरिका की है। यह कार्रवाई शांति के लिए खतरा है। तुर्की ये कहते हुए नजर आया कि ऐसे हमले नरसंहार का नया चरण है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। इजिप्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि यह हमला साफ तौर पर सीज फायर का उल्लंघन है। यह शांति के प्रयासों को असफल करने की कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले पर कहा कि इन हमलों से हम बेहद हैरान हैं। दोनों पक्ष संघर्ष को यथाशीघ्र रोकें। गाजा में हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 404 लोगों की मौत हुई और 560 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसराइल ने पिछले 2 सप्ताह से गाजा के लिए सहायता आपूर्ति रोक रखी है। इसमें मानवीय संकट गहरा गया है, जबकि इसराइली हमलों से गाजा में एक बार फिर लोग दहशत में हैं। गाजा पर हुए इस हमले से कहीं न कहीं ईरान भी भड़का हुआ नजर आ रहा है। तेहरान ने कथित तौर पर IRGC बेस पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर ली। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसराइल की तरफ से गाजा में अपने सहयोगी पर हमला करने के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा या नहीं। इस रिपोर्ट पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।